ब्रह्म पिशाच प्रपंच कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। प्रातः 6 बजे तक पूर्ण तैयारी करने के बाद संजय ने तंत्रोक्त स्थान पर बंधित कलश को रखा। पहले आसन, शरीर और दिशा को शक्तिशाली मंत्रों से बंधित किया। फिर जया दुर्गा मंत्र द्वारा स्वयं के समस्त प्राप्त सिद्धियों को सुरक्षित कर लिया। यह प्रश्न ये उठता है कि सिद्धियों की सुरक्षा क्यों करनी, क्योंकि उसने जिसे बंधन में लिया था वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच कौन होते हैं, ब्रह्मदेव कौन होते हैं, आइए पहले इन्हें जान लेते हैं। जब आप इनकी शक्तियों से अवगत होंगे तभी इस सत्य घटना के आगे की क्रियाओं को समझ पाएंगे। यह तो सत्य है, वास्तविक जीवन के अनुभव अध्ययन किए गए शास्त्र से अलग होते हैं। हम अध्ययन से यह तो जान सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस की श्रेणी का पिशाच क्या होता है, कैसे बनता है और उसकी क्या क्षमताएं होती है। पर जब वास्तविक जीवन में इस श्रेणी की शक्तियों से पाला पड़ता है तो अच्छे अच्छे तांत्रिक घुटना टेक देते हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में इस प्रकार की शक्तियों से कारण और कारण सामना हो ही जाता है। ब्रह्म पिशाच बनता कौन है? क्या अकाल मृत्यु वाले हर ब्राह्मण एक श्रेणी में आते हैं? बस उनकी शक्ति, क्षमता और स्वभाव उनके भिन्न भिन्न होते हैं। सात्विक और तामसिक, यह दो श्रेणी तो प्रमुख है। जीवन काल में जो ब्राह्मण तंत्र क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आता है और तामसिक शक्तियों को सिद्ध करता है तथा तंत्र प्रयोग का दुर्घटना में अथवा किसी भी कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह तमस रूप धारण कर लेता है, ब्रह्म पिशाच की गति को प्राप्त करता है। उसकी सिद्धि और शक्तियां उसके साथ ही चलती है। उदाहरण के लिए, अगर जीवन रहते साधक ने मसान, वीर, प्रेत इत्यादि सिद्ध कर रखे हैं तो वह सब शक्ति अभी भी उसके वश में रहेगी। शक्ति को सिद्ध करना हर कोई चाहता है, क्योंकि इस शक्ति सबसे अधिक होने के साथ साथ यह कई रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी रखता है। ब्रह्मपाश जो सिद्ध कर लेता है उसके लिए तंत्र क्षेत्र एक नया ही आयाम खोल देता है, परंतु जिस भगत ने भी इस सिद्धि की वह सुखी नहीं रह पाएगा, निश्चित ही उसका वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए अघोर मार्ग और आजीवन अविवाहित रहने वाला साधक तथा परिवार त्याग करने वाला भगत साधक इसकी सिद्धि प्रमुख कर सकते हैं। इसलिए अघोर मार्ग और आजीवन अविवाहित रहने वाला भगत या साधक इसकी सिद्धि कर सकता है। तमस रूपी का पिशाच कभी भी सिद्ध न करे, महाकाल के नीचे सिद्ध किया जाता है, जिससे भगत पर कभी खतरा न बने। अगर किसी ने स्वतंत्र रूप से इसे सिद्ध किया तो उसकी जीवन इसे बंधन कर रह जाती है। चंडी या बड़ी भवानी के नीचे जब यह शक्ति सिद्ध होती है तब यही उनकी हर बात मानता है। ऐसे जीवट साधक श्रम से इसी प्रचंड शक्ति को भवानी के बंधन में रखने में सक्षम होती है, पर उसमें भी नियम में सेवा, पूजा, भोग, बलि सब देना पड़ता है। ब्रह्म देवता जितने सात्विक से अपने जीवन में पूजन, जप, अनुष्ठान, होम, तप करते हैं, शरीर छोड़ने के पश्चात वह अपने जीवन के पुण्यों के अनुसार ब्रह्मदेव शरीर धारण करते हैं। इनकी शक्ति असीमित होती है। उपवेदों की श्रेणी में आने वाले यह देवता ब्रह्मदेव कहलाते हैं। चूँकि प्रमुखता यह महाशक्ति के उपासक साधक होते हैं, इसलिए इनमें क्षमता भी देवों समान होती है। सबसे ज़्यादा फल देने में सामर्थ्य रखते हैं। अपने आराध्य की साधना, उपासना, पूजा करने वाले भक्तों पर भी कृपा करते हैं तथा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह जन कल्याण करने वाली शक्ति अपने अधीन क्षेत्र के समस्त भूतों प्रेतों को अपने वश में रखती है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ही ब्रह्म शक्तियों, ब्रह्म देवताओं के मंदिर देख सकते हैं। बिहार में भभुआ के हरुक ब्रह्म बाबा और मेरवा के हरिराम ब्रह्म बाबा सबसे बड़े ब्रह्म शक्ति है।
जिनके प्रभाव और शक्ति के समक्ष दूसरे सभी भूत प्रेत और ब्रह्म शक्ति अपनी हट छोड़कर स्थान ले लेती है। वास्तव में तंत्र विद्या को एक खेल और भगत को खिलाड़ी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें भी प्रेत शक्तियों अपने इच्छा पूर्ति के लिए कितने ही छल करते हैं। भगत और इन ब्रह्म स्थान के सेवक जिन्हें अच्छी जानकारी होती है वही इन ब्रह्म शक्तियों को मनाकर शांत करते हैं। वैसे तो इन शक्तियों का पार इतना असामान्य होता है कि इन पर वश चलना कोई खेल नहीं, और वास्तविकता यही है कि इन शक्ति प्रयोग न करें। ये शक्तियाँ कैसे लग जाती है और कैसे विनाश को रचते हैं। मनुष्य का जीवन इस कलिकाल में मिलता है तो उसका लक्ष्य भी स्पष्ट रखना चाहिए। पार्वती गीता में जगदम्बा ने राजा हिमावन से कहा है कि जब आत्मा अपने माता के गर्भ में जाता है तब वह बार बार स्वयं से यही कहता है कि मैं जन्म लेकर उसे व्यर्थ के संसार की मोह माया में लिप्त होकर नष्ट नहीं करूँगा, यह जन्म में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और पूरे जीवन जगदम्बा की भक्ति कर इस संसार से बंधन से छुटकारा पा लूँगा। परंतु गर्भ से बाहर आते ही वैष्णवी माया के प्रभाव से वह सब कुछ भूल जाता है और अपना सारा जीवन सांसारिक में ही बिता देता है। जीवन में सभी कार्य के साथ भक्ति भी करने की लालसा रखनी चाहिए। महाशक्तियों की भक्ति और साधना उपासना करनी चाहिए जिससे इस कर्म बंधन से छुटकारा दिला सकती है। कर्मों का भोग ही प्रारब्ध है और इस जन्म या पूर्व जन्म के दुष्कार्य ही वर्तमान में इस ब्रह्म पिशाच के लगने के कारण बनते हैं। ऐसे ही परिवार देखे हैं जिसके 5 पुश्ते पहले किसी ने लालचवश साधक ब्राह्मण की हत्या कर दी और वह ब्रह्म पिशाच रूप आज भी उनके वंशजों का रक्तपान करता है। आज उनके वंशज कहते हैं हमारा क्या अपराध है जो यह दंड हमें भोगना पड़ता है, लेकिन पीछे का सत्य यही है कि शरीर में जो आत्मा है उसने अवश्य ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण इस समय ऐसे परिवार में जन्म लेकर ब्रह्म हत्या का दंड पा रहा है। इस जन्म से लेकर पूर्व जन्मों में गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, गोवंश हत्या, किसी बच्चे को भूख इत्यादि से पीड़ा पहुंचाना, देव स्थल को तोड़ना, देव प्रतिमा को छिन्न भिन्न करना, भाई बहन या भाई के पुत्रों का धन संपत्ति हरण कर लेना, ब्राह्मण की संपत्ति पे बल से अधिकार कर लेना इत्यादि कारण है जिससे ब्रह्म को भोगना पड़ता है। मैंने और आपने भी ऐसे ऐसे सज्जन व्यक्तियों को देखा होगा जो सदैव धर्म मार्ग पर रहते हैं, पूजा पाठ होम हवन करते हैं, फिर भी उसे ब्रह्म दोष से ग्रसित रहते हैं। इसका कारण उनकी अपराध की तीव्रता होती है। आपने यह भी देखा होगा कि साधारण व्यक्ति जब साधना में उतरता है तब बहुत के साथ परेशानी खड़ी होने लगती है। जहाँ धूप दीप जलाकर वह सुखी था, परंतु किसी देवी देवता की साधना पकड़ते ही उसके साथ एक विकट स्थिति खड़ी हो जाती है कि धन नाश, शत्रु उदय तो वह आकस्मिक दुर्घटना, इसके 2 कारण बनते हैं इन शक्तियों के प्रभाव का। यह शक्ति जब तंत्र अभिचार या दोष में लगती है तो कभी भी तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाती। वह क्षण भर में ही अपना असर नहीं दिखाकर धीरे धीरे पुण्य को क्षय कर मस्तिष्क पर ऐसा असर करती है कि आपसे अपराध होकर और आपसे धर्म पूजा साधना से दूर बनाकर आरंभ करे। कभी कभी तो ऐसे भाव मन में उत्पन्न कर देती है यह शक्तियाँ कि धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पीढ़ियों से चली आ रही पूजा पाठ को अभिमानवश ढोंग बोलकर बंद कर देता है और कहना आरंभ करते हैं कि ईश्वर हृदय में है और मन में स्मरण करो वही पूजा है। ऐसे धीरे धीरे कुल शक्तियों का सामर्थ्य घटता है और व्यक्ति के संभलने तक कवच टूट चुका होता है तथा यह पिशाच शक्ति अपने प्रभुत्व स्थापित कर कुल शक्तियों के छोड़ने गए स्थान को ले लेती है।
अब जब इन पीड़ित व्यक्ति की आँख खुलती है कि मेरी परिस्थिति को खराब हो रही है, तब वह जानकर भगत, शोखा, ओझा, तांत्रिक, पंडित के चक्कर में लगता है और फिर धन लुटाते और संपत्ति गंवाते हैं। कारण यह है, एक बार जब मूल से कुल शक्ति हट जाए और ब्रह्म पिशाच जैसी शक्तियाँ स्थान ले लेती है, तो व्यक्ति द्वारा अपने कुल शक्ति को दिया गया भोग पुंजन भी ब्रह्म पिशाच ले लेती है। और है तो वह स्वभाव से राक्षस तथा तंत्र अभिचारी में अगर वचन बलि पर चली है तो वह नाश ही करेगी, अर्थात आपका खाकर आपका ही विनाश। अब ऐसी ही स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति कहता है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, वहाँ कहा जाता है किसी में शक्ति सामर्थ्य नहीं होता, सब छल है इत्यादि। अब ऐसी व्यक्ति को संभालना सच में दुष्कर्म होता है, क्योंकि पास आया व्यक्ति का विश्वास इतना क्षीण हो चुका होता है कि वह साधक की बातों पर संदेह करता है। चाहे साधक कितना भी सत्य मार्ग का हो और हृदय से चाहे कि इन सब का निवारण कर दे, फिर भी यह कार्य कठिन होता है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति पिशाच के द्वारा नियंत्रित होता है। जितना पुरानी बाधा उतना तीव्र नियंत्रण। यह उन लोगों को उत्तर मिल गया होगा जो यह कहते हैं तथा जो यह नहीं समझ पाते कि पूजा, व्रत, अनुष्ठान आखिर जा कहाँ रहा है और